वेलकम दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए हमने बायोलॉजी की क्लासेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया गया। यहाँ पे हम बायोलॉजी की पहली क्लास, आज कौन सी क्लास है अपनी? पहली क्लास। अगर हम यहाँ पे बात करें जीव विज्ञान की, इस जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवन का। अब आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जीवन दो चीजों में होता है, एक जंतु में और दूसरा पादप में। जो जंतु का अध्ययन होता है उसे हम जूलॉजी बोलते हैं और पादप के अध्ययन को हम बॉटनी बोलते हैं। अब बात यहां तक ही नहीं होती है, बात यहां आती है कि जीव विज्ञान, ये क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अरस्तु ना देते हुए वो क्वेश्चन में दे देता है एरिस्टोटल। तो कभी कभी इंग्लिश वर्ड बोलता है, तो एरिस्टोटल भी क्या है? जीव विज्ञान के जनक है। अगर हम बात करें कि जंतु विज्ञान, इस जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और पादप विज्ञान के जनक जो हैं वो होते हैं थियोफ्रेस्टस। इतनी बात क्लियर दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं और बायोलॉजी का हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस आने की अति संभावना होती है, वो टॉपिक है आपका डिजीज, या हम कहें तो रोग। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज से, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये हम पहले ही बोल के आपको चले हैं कि ये हम एमपीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए इसको हमने बनाया है। इस वीडियो को हम प्री को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसमें हम इतना कवर करेंगे कि आप मेंस के जो छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम 20 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहां से सॉल्व करें। डिजीज, जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो जन्म से ही हमें मिले या माता पिता से ही हमें मिले उन्हें हम कहेंगे जन्मजात रोग। और जो हम पैदा होने के बाद जिनको अर्जित करें उन्हें कहते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक। बात यहां आ जाती है संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक दूसरे से जो माध्यम के द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से किसी दूसरे व्यक्ति को ना फैले। संक्रामक रोग के उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो हाल ही में आप देख रहे हो कोरोना, वो एक संक्रामक रोग है। अगर हम बात करते हैं कोढ़ की, तो कोढ़ भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। प्लेग की, तो प्लेग भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। लेकिन असंक्रामक की बात करते हैं तो बात करते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट संबंधी बीमारी। ये मान लो एक व्यक्ति को है, क्या तो दूसरे को हो जाएगी। जैसे बीपी, अगर बीपी तुम्हें है तो क्या दूसरे व्यक्ति को होगी? कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोरोना है तो दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। हा? अगर हम यह बात करें तो ये थे संक्रामक और असंक्रामक रोग। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन यहां से ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका कि 5 मार्क्स में पूछ सकता है कि रोगों को समझाइए, या रोग क्या है, मानव रोगों को समझाइए। तो मानव रोगों का जो ग्राफ, या ग्राफ से हम मानव रोगों को इस प्रकार समझा सकते हैं। अब जो वन लाइन क्वेश्चन हैं या फिर जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? तो वो आप इस तरीके से, कभी कभी होता है कि वन लाइन या फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो रोग जो है वो किन किन से होते हैं? रोग जो है, या तो रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, या कवक से होते हैं, या जीवाणु से होते हैं, या फिर विषाणु से होते हैं। अब रोग तो कई प्रकार के और कई सारे हैं। इतने रोगों को अगर मैं आपको टेबल फॉर्मेट में बना के दूंगा, जैसे मैंने बोला अभी कि प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियां, अगर मैं उनको एक टेबल में बना के दूंगा, इधर मैं बोलूं
कि यहाँ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम लिखो, एक टेबल बनाओ और किस प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। अगर मैं इतना बताता हूँ तो जो है आपको याद नहीं हुआ, ये सब तो लूसेंट में भी लिखा हुआ है ना। हम चाहेंगे कि आपको कुछ स्पेशल तरीके से बताएं जिस प्रकार जो है कि हम और आप दोनों मिलकर सिलेक्शन की ओर चल सके। जैसे तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। तो फर्स्टली हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को लेके चलते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से। सबसे पहले वो ट्रिक आपके सामने ये रहे, पानी पे मक्का। देखो इजी हो जाएगा, पा से प्रोटोजोआ और पा से पानी, तो पानी वाली ट्रिक किसकी है? प्रोटोजोआ की। अब पा से जो है वो है पायरिया, नी से जो है वो है निद्रा रोग, पे से जो है वो है पेचिस। पेचिस इसको आप डायरिया या दस्त बोलते हो, वो है पेचिस। मां से है आपका मलेरिया और का से जो है काला ज्वर। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बेटा, कारण ये कि काला ज्वर जो है इससे अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। जो पिछले 18 तारीख को एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें काला ज्वर से क्वेश्चन आया है कि काला ज्वर किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। और अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया कि काला ज्वर किस प्रोटोजोआ से होता है? तो काला ज्वर का प्रोटोजोआ का नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि 5 रोग हैं, पायरिया, निद्रा रोग, मलेरिया, पेचिस और काला ज्वर, जो प्रोटोजोआ से होते हैं, लेकिन इनके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं पायरिया से, मिटा देते हैं। सबसे पहले हम इस पायरिया को ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि पायरिया भाई किस प्रोटोजोआ से होता है, या प्रोटोजोआ से तो होता है बट प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्रोटोजोआ का नाम है एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। क्या? एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। ये रहा आपका प्रोटोजोआ का नाम जिससे पायरिया होता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है ये तो क्या है? ये प्रोटोजोआ का नाम है, लेकिन अगर हम यहां बात करें कि पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग तो सभी लोग जानते हैं पायरिया जो है वो मसूड़ों में होता है, तो क्या हो गया प्रभावित? मसूड़े। अगर बात करें कि लक्षण क्या है, पायरिया के लक्षण क्या है? तो मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना। तो मसूड़ों से खून का आना, पायरिया से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पायरिया जो है वो किस प्रोटोजोआ से होता है? तो एंटी अमीबा जिंजेवेलिस से होता है। पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मसूड़े होते हैं। और पायरिया का लक्षण क्या है? तो मसूड़ों से खून आना, ये पायरिया का लक्षण हो गया। अगर हम यहाँ पे बताना चाहें आपको कि पायरिया को हम दूर कैसे कर सकते हैं या इसका इलाज क्या है, तो विटामिन सी से युक्त जो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी से युक्त कोई भी चीज खाने पर हम जो है पायरिया से उसको बचा जा सकता है या फिर पायरिया को दूर किया जा सकता है। इतनी सारी चीजें क्लियर। ये हो गया आपका पायरिया से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने सब आपके डील कर ली। अब दूसरा देखिए, हमने बात की निद्रा रोग। सेकेंड, निद्रा रोग। इसमें भी हम क्या चाहिए हमको कि भाई किस प्रोटोजोआ से होता है, प्रभावित अंग क्या है, लक्षण क्या है। 3 चीजें यहां भी जरूरत पड़ेगी। तो हम हर जगह पर जहां भी जो भी आया है हम उनके हर जगह पर क्या क्या लिखना चाहिए कि एक तो आपका प्रोटोजोआ का नाम, प्रोटोजोआ कौन सा है, और दूसरा प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग कौन सा है, और तीसरा लक्षण क्या है।
ये हर बीमारी में आपको ये 3 बातें जरूर बतानी होगी। तो निद्रा रोग का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिप्नोसोम गैबियंस। ये थोड़ा इधर जा रहा है, देख लेना आप लोग। ट्रिप्नोसोम गैबियंस, नाम क्या है? ट्रिप्नोसोम गैबियंस। कई कई जगह पर ट्रिप्नोसोमा भी बोलते हैं, तो वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिप्नोसोमा कर लेना या फिर ट्रिप्नोसोम कर लेना। अगर प्रभावित अंग की बात करें तो आप सब लोग बोलोगे कि निद्रा रोग में प्रभावित अंग तो आंखें होंगी, लेकिन आंखें नहीं होती बेटा। आंखों से नींद नहीं आती, नींद आती है मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क प्रभावित होता है और लक्षण क्या है? ज्यादा या कम नींद का आना। ये हो गया आपका निद्रा रोग। देखिए हम पायरिया कर चुके, निद्रा रोग कर चुके, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्रोटोजोआ के नाम से। और आपसे इजी क्वेश्चन ये बनेगा सबसे कि ये रोग, जैसे उन्होंने पूछा पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, कवक से। तो हम वहां पे आराम से चूज कर सकते हैं प्रोटोजोआ से, क्योंकि हमारी ट्रिक है पानी पे मक्कर। अब तीसरे जो रोग है वो है पेचिस। अब साइज प्रकार बनेगा पेचिस। बात वही आ गई प्रोटोजोआ का नाम। तो प्रोटोजोआ है वो है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। और अगर बात करें प्रभावित अंग की, तो बताओ भाई दस्त में क्या प्रभावित होगा? दस्त में प्रभावित होता क्या है? क्या प्रभावित होगा दस्त में? दस्त में आंतें प्रभावित होती है। दस्त में आंतें प्रभावित होती है। और अगर लक्षण की बात करें तो खून के साथ मल त्याग। समझ रहे हो ना मल त्याग क्या होता है? ये हो गया पेचिस से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे बढ़ोगे तो आएगा मलेरिया। तो मलेरिया देख लो भाई, यही मैं चाहता हूं ये बोर्ड पर ही सब कुछ हो जाए, इसीलिए मैं ये कम जगह में भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं हर किसी को एक ब्रैकेट में या फिर एक डिब्बे में बंद किया हुआ है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मलेरिया की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ का नाम है, जिस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। अगर मलेरिया से प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, हर बार पूरा लिख रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया प्रभावित अंग क्या होगा? तो प्रभावित अंग है बेटा प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मलेरिया से जो लक्षण क्या है, मलेरिया का लक्षण क्या है? तो सर्दी के साथ बुखार। अगर आपसे पूछे कि इसमें होता क्या है मलेरिया में, तो आरबीसी कम हो जाती है। आरबीसी क्या है? हम जब ब्लड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आरबीसी क्या है। आरबीसी ब्लड का एक पार्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। सेल्स नहीं बल्कि कॉर्पस्कल्स। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है मलेरिया। लेकिन अगर आपसे एक चीज और पूछ ले वो कि मलेरिया का इस जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है इसका वाहक कौन है, इसे लेके कौन आता है इंसान तक, तो याद रखना मलेरिया का वाहक जो होता है वो होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन होता है? आप बोलते हो ना मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो वाहक जो है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछ ले भाई निद्रा रोग जो ट्रिप्नोसोम गैबियंस से होता है उसका वाहक कौन है, तो यहां पर भी याद रखना आप यहाँ का वाहक कौन है? यहाँ पे वाहक है सीसी मक्खी आपने देखी होगी। कभी कभी आप बोलोगे कि मैंने तो सीसी मक्खी नहीं देखी, लेकिन जो मक्खी में ही एक बड़ा रूप होता है मक्खा, वही है सीसी मक्खी। उसी से जो है
निद्रा रोग। वही मक्खी जो है जब घरों में आती है और हमारी चीजों पर बैठती है तो इस प्रोटोजुआ को उस चीज के ऊपर छोड़ जाती है और वो चीज हम जब खा लेते हैं तो प्रोटोजुआ हमारे अंदर चला जाता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे हमें निद्रा रोग से हम पीड़ित हो जाते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो लास्ट जो बीमारी हमारी काला ज्वर। अब आप बोलोगे कि बोर्ड पे जगह तो बची नहीं, तो जो ट्रिक है वो खत्म हो गई और हम इस ट्रिक की जगह पर ही मिटा लेते हैं। और लास्ट जो हमारी बीमारी बची है प्रोटोजुआ से वो है काला ज्वर, और इसको कई जगह पर काला जार बोलते हैं। अगर बात करें तो ये जो लास्ट बीमारी है इसका प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्रोटोजुआ, ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में बार बार पूछा जा रहा है कि इसके प्रोटोजुआ का क्या नाम है। इसके प्रोटोजुआ का नाम है लीशमैनिया, लीशमैनिया डोनावाली। क्या नाम है? लीशमैनिया डोनावाली। लीशमैनिया डोनावाली काला ज्वर के प्रोटोजुआ का नाम है। अगर बात करें इस प्रोटोजुआ का वाहक कौन है, तो इस प्रोटोजुआ की जो वाहक है वो है बालू मक्खी। बालू मक्खी। अब बोलोगे बालू मक्खी कैसी होती है? तो बालू मक्खी कुछ नहीं होता बेटा, ततैया जो आपने देखा होगा एक पीले कलर की मधुमक्खी की तरह होती है, उसी को हम बालू मक्खी कहते हैं। और वही है किसका वाहक? कालाजार का वाहक। अगर आपसे बोला जाए प्रभावित अंग कालाजार में प्रभावित अंग क्या है, तो याद रखना कालाजार में जो प्रभावित अंग है वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? हड्डी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। जहां बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण याद रखना, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी से ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। आरबीसी क्लियर? आरबीसी। अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा प्रभावित हो जाता है किससे? अगर काला ज्वर जो है वो अस्थि मज्जा उससे प्रभावित होगा। क्लियर? ये है आपकी प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। पहला था पायरिया, दूसरा था निद्रा रोग, तीसरा था पेचिश, चौथा था मलेरिया और पांचवा आपका था काला ज्वर। क्लियर? ये था हमारा आज का वीडियो और कल हम बात करेंगे कफक से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोगों पर। थैंक यू।